आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ भावना वाशने। मेरा जीडी का टॉपिक है क्लॉज 5.3 ISO 22,000 टू 2018। तो मैं क्लॉज को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल या छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि हम जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को बनाते समय सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन तो है ये, देन डेजिग्नेशन यानी कि पद, यानी कौन कौन एम्प्लॉयज़ हैं, कौन कौन टॉप मैनेजर है, कौन कौन फूड सेफ्टी टीम लीडर है। देन इनके हम कामों को डिसाइड करते हैं, इनको हम अपनी इनकी एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी कि तुम क्या काम करोगे, कितना काम करोगे, किसके लिए जवाबदेही हो, आपको ये सारे काम अपने डेजिग्नेशंस को बताना होता है। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब उनको हमने अथॉरिटीज़ ही नहीं दी। अथॉरिटीज़ देना भी इम्पोर्टेंट है। सपोज़ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसको कि आपको रिसेप्शन पे माल आ रहा है, चेक करना है, उसकी क्वालिटी देखनी है, उसमें कुछ ख़राब माल तो नहीं आ रहा है, देन और बिल्कुल जितना मंगाया है उतना ही आ रहा है, कम तो नहीं आ रहा है, जिस फसल का हमने माल मंगाया उसी फसल का आ रहा है, हमने उसको जिम्मेदारी दे दी। अब सपोज़ इस जो हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, उसके पास कोई अथॉरिटीज़ ही नहीं है, तो वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या करेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। तो अथॉरिटीज़ देना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंदा फूड टेस्ट करता है उसको हमने कहा आप जाइए किचन में, किचन को ऑडिट कीजिए, देन बताइए कि किस में क्या मिलावट हो रही है, जो हॉट फूड है उसकी कंट्रोल लिमिट बराबर है और कोल्ड फूड की लिमिट बराबर है, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट्स तो नहीं डाला जा रहा है अलग से, या फिर कोई इनिशियल पार्ट्स तो नहीं है उसमें, ये सब देखो। ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसने चेक करा। अब आती है बात कि जो जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, जो शेफ़ हैं वो अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, कोई कंट्रोल लिमिट नहीं है, कोई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट नहीं है, कोई भी PRP कुछ भी नहीं है, मतलब तो वो किससे शिकायत करेगा, उसके पास कोई अथॉरिटीज़ ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है किससे उसको शिकायत करनी है। इसीलिए हमको अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटीज़ देना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अथॉरिटीज़ देंगे तभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम आएंगी। तो क्लॉज 5.3 में यही बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ उनको दी जाती हैं। यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए मैं आपको अब क्लॉज 5.3 एक्सप्लेन करती हूँ। क्लॉज 5.3 ऑर्गेनाइजेशनल रोल, responsibilities and authorities. Then top management shall ensure that the responsibilities and authorities for relevant roles are assigned. यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो होता है वह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व अथॉरिटीज़ को इंश्योर करता है और उनको असाइन करता है, कम्युनिकेटेड यानी कि उनको वह बताता है, एंड अंडरस्टूड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वह समझने की कोशिश करवाता है। यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है वह इंश्योर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़, जो हमारे अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको बताता है। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट शैल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर फर्स्ट ensuring that the FSMS conforms to the requirements of this document। यानी कि FSMS के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इंश्योर करता है, उनकी मदद करता है, उनके लिए हमको बताता है कि हमको FSMS के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड है। देन रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द FSMS टू टॉप मैनेजमेंट, इसमें यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है कि FSMS से रिलेटेड जो जो काम हो रहे हैं आपको उसके बारे में टॉप मैनेजमेंट को बताना है। सब इस रिसेप्शन से माल आया, या हमारी वॉल्स ख़राब हैं, या हमारा फ्लोर्स ख़राब है, कुछ भी, तो वो जितनी भी बातें हैं हम अपने टॉप मैनेजमेंट से कहेंगे। अपॉइंटिंग द फूड सेफ्टी टीम, यानी कि अपॉइंटिंग द फूड सेफ्टी टीम, जब उसको बंदे को टॉप मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना है तो वह फूड सेफ्टी टीम बनाएगा। अब भाई फूड सेफ्टी टीम बनाया, उनको कोई हैंडल करने वाला नहीं है, तो उनके लिए वो बनाएगा एक फूड सेफ्टी टीम लीडर, ताकि वो उनको हैंडल कर सके, उनके रोल्स याद दिला सके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिला सके, और उनकी जो अथॉरिटीज़ है उनके अगेंस्ट उनके लिए वो काम कर सके। देन डेजिग्नेटिंग पर्सन्स विद डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी टू इनिशिएट एंड डॉक्यूमेंटेड एक्शन, यानी कि
ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व अथॉरिटीज़ को लिखित रूप में एक्शंस के साथ काम किया जाता है। देन द फूड सेफ्टी टीम लीडर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि फूड सेफ्टी टीम लीडर है वो किस किस चीज़ के लिए जवाबदेही है, वह क्या क्या जवाब देगा, वह क्या क्या कार्य करेगा इसमें यह बताया गया है। इंश्योरिंग द FSMS इज एस्टेब्लिश्ड, इम्प्लीमेंटेड, मेंटेन्ड एंड अपडेटेड। फूड सेफ्टी टीम लीडर का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वह FSMS को इस्टेब्लिश्ड करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, मेंटेन करेगा, अपडेट करेगा। फॉर एग्जांपल, जब तक हमने इस्टेब्लिश नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मेंटेन और अपडेट की तो बात ही नहीं आती है। जब सबसे पहले वो इस्टेब्लाइज करेगा, इम्प्लीमेंटेड करेगा, देन मेंटेन कि उसके अंडर जो लोग हैं वो उसको कार्य ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। FSMS के लिए नए टाइम पे नई अपडेट्स आती हैं तो वो इनको अपडेट्स कराता है। देन सेकंड, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क ऑफ द फूड सेफ्टी टीम, वह अपने अंडर करने वाले लोगों के लिए काम डिसाइड करेगा, उनको ऑर्गेनाइज कराएगा, यानी कि उनको काम बताएगा कि आज आपको ये काम करना है, आज आपको ये काम करना है और आज आपको ये काम करना है। सिंपल सा। उनको जब तक काम ही नहीं बताया जाएगा, उनके ऊपर कोई लीडर ही नहीं होगा, तो वो कोई भी काम नहीं करेगा। इंश्योरिंग रिलेवेंट ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंस फॉर द फूड सेफ्टी टीम, जब हमने हायर कर लिया एम्प्लॉयज़ को, अब भाई उसको कोई काम नहीं आता, हम उसको निकाल तो नहीं सकते हैं ना, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड में एक तरीके से एक हम लोगों का रिकॉर्ड होता है और उसमें हम लोगों से पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि आपको इतने वर्क का काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो जब उसको कोई वर्क नहीं आता है तो हम उसको ट्रेनिंग दिलाएंगे अपने बंदे को, ताकि वो काम उस तरीके का कर सके जो फूड सेफ्टी FSMS के लिए है, जो मतलब प्रॉपर उसके लिए बनाया गया है। रिपोर्टिंग टू टॉप मैनेजमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस एंड सुटेबिलिटी ऑफ द FSMS, वह FSMS के अंदर FSMS के लिए किए गए कार्यों की रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को देगा, यानी कि टॉप मैनेजमेंट फिर फूड सेफ्टी टीम लीडर आता है, यानी कि फूड सेफ्टी टीम के अंडर करने वाले लोगों के कार्य की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ के बारे में जितनी भी बातें होती हैं वो सारी की सारी बातें टॉप मैनेजमेंट को बताएगा जाकर। Then 5.3.3, all persons shall have the responsibility to report problems with regard to the FSMS to identified persons. ओके, इसमें ये छोटी सी बात बताई गई है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या उनकी जो जो जिम्मेदारी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि यदि उनको कोई प्रॉब्लम होती है, उनको किसी चीज़ की नीड होती है, उन्हें कोई भी बात कहनी है, तो वो टॉप मैनेजमेंट से कहें, यानी कि टॉप मैनेजर से जाके बात करें, उनको अपनी सारी बातें बताएं, अपने आप को आइडेंटिफाइड करें। ओके, इसी के साथ मेरा क्लॉज ख़त्म होता है। तो इसमें ये छोटी सी बात बताई गई है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन को रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व अथॉरिटीज़ नहीं दी जाएंगी तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही रूप से कार्य नहीं कर सकता। FSMS का कोई दायित्व ही नहीं रहेगा तब तक कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना दें, अथॉरिटीज़ ना दें। भाई बिना अथॉरिटीज़ के तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी काम की ही नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब तक ना, अथॉरिटीज़ जब तक ना हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई काम ही नहीं है। हमने दे दिया, जाओ तुमको ये करना है, ये करना है, वो करना है, जब तक वो किसी से शिकायत ही नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। थैंक यू।